अस्सलामुअलैकुम मेरा बेटा। उम्मीद है ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए और फिजिक्स का मंजन बेच रहे होगे या खरीद रहे होगे। ठीक है। अच्छा भाई, आज जिस एक कोई ख़ास पढ़ाई नहीं करनी हमने आज, तो परेशान नहीं हो, जनरल टॉपिक के ऊपर बात है। अक्सर जो है ना वो ये सवाल पूछा जाता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा, ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है कि सर क्या ये पॉसिबल है कि हम MD कैट जैसा भयानक एग्ज़ाम, कैट जैसा ख़तरनाक एग्ज़ाम किसी अच्छे कोचिंग को ज्वाइन किए बगैर क्रैक करें। या यही सवाल दूसरा ये होता है कि अगर कर सकते हैं तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो बेटी ये जो एक सीरीज़ है ना, इसके अंदर क्या करने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों के कॉमन मसले होते हैं ना, ऐसे तमाम लोग जिनके इलाके में कोई अच्छा कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या वो तमाम लोग जो फाइनेंशियल हर्डल्स की वजह से इन अच्छे कोचिंग सेंटर की बड़ी बड़ी तगड़ी फीसेस पे नहीं कर सकते, या कोई ऐसा रिपीट करने वाला इन दोनों में से बच्चा जो 1 साल कोचिंग करके देख चुका है, वो अब खुद से एक ट्राई करना चाहता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक सीरीज है जिसके अंदर 4 से 5 छोटे छोटे 15-20 मिनट के क्लिप के अंदर मैं ये पॉइंट पूरे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जाहिर है जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आपको मसला क्या आएगा, सर मटेरियल कौन सा पढ़ना है, टेस्ट का क्या करना है, पास पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, पैटर्न क्या होगा, लेक्चर क्या है फॉलो करने हैं, बस खत्म हो गई कहानी। ये 4-5 चीजें ही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कैसे मैनेज करना है विद ऑल द अदर एक्टिविटीज दैट वी हैव इन हैंड ना। कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा होगा, कोई OA लेवल्स पढ़ रहा होगा, A लेवल्स पढ़ रहा होगा, वो तो नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, A लेवल्स पढ़ रहा होगा, कोई आगा खान, मतलब XYZ, ठीक है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। तो टाइम कैसे मैनेज करना है भाई, ये गिनती के 4-5 चीजें होती हैं, इनको आपने मास्टर कर लिया, वह खत्म हो गई, आपका ये भी क्रैक हो जाएगा, ये भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में तो बता देता हूँ, ये मेरा आपका एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है छोटा सा, जिसके ऊपर मैं फिजिक्स का मंजन बेचता हूँ, आप फिजिक्स का मंजन खरीद रहे होते हो। ठीक हो गया। चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, ये मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मेंशन कर दूँ, भैया मैं जो है ना वो किसी भी कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट में नहीं आपको गाइड कर रहा या बताना चाह रहा। अगर आप अच्छी ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट। क्योंकि कोचिंग सेंटर का बहरहाल कहीं ना कहीं रोल होता है, वो एक एवरेज बच्चे को भी नीचे से उठा के स्टार बना सकता है, टॉपर बना सकता है। ठीक है। तो ये मकसद कोचिंग से बदजन करना नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप किसी भी वजह से एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो तमाम रास्ते दिखा दिए जाएं जिनसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मंजिल तो आप सबने तय कर रखी है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने डेंटल सर्जन बनना है, तो मंजिल तो तय है। हमारा काम क्या है, बस आपको रास्ते दिखाए जाए। जैसे एक बहुत मशहूर कोटेशन है एक बहुत अच्छे बंदे का, जिससे मैं तो खैर बहुत इंस्पायर हूं। अगर आपने मंजिल तय की हुई है ना और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है ये रास्ता आपकी पहुंच से बाहर है, तो रास्ता बदलना है, मंजिल नहीं बदलनी। ठीक है, क्या बदलना है, रास्ता बदलना है, मंजिल नहीं बदलनी। अगर मंजिल ही बदलते रहोगे तो कैसे चलेगा मामला। ठीक है, मंजिल एक ही रखनी है और रास्ता चेंज करो। यहां जाना था, नहीं पहुंच सके, ऐसे चले जाओ, नहीं पहुंच सके, ऐसे चले जाओ। फाइनल पॉइंट शुड बी द सेम। ठीक है, भले आप कोई सा भी रूट अडॉप्ट करो, फाइनल पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम। बात समझ आ गई, क्लियर है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलते रहेंगे रास्ते में, राह दिखाने के लिए मिल जाएंगे, उसकी परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो तो भैया ये बहुत पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए सर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, आपकी बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ऑफलाइन कोचिंग जो है ना वो एक पुश दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट द पॉइंट इज सर अगेन, मैं जहाँ पे रहता हूँ या जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कोई अच्छा ऑफलाइन कोचिंग है ही नहीं। कोई इशू नहीं सर, लेकिन मेरे अब्बा तो ऑफलाइन कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर है भी तो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जितना महंगा एजुकेशन को कर दिया गया है, जितनी महंगाई है, फिर एक बिजनेस बन गया है बेसिकली। अगर महंगाई ना होती ना, या ये सब इतना महंगा ना किया हुआ होता तो शायद आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते और मैं ये वीडियो बना भी ना रहा होता। तो खैर, मैं अपने इसके अगेंस्ट में ही हूँ कि भैया कभी भी जो है ना वो एजुकेशन को एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करना चाहिए। आप पैसे लो, ये नहीं मैं मना कर रहा कि भाई सब अल्लाह वास्ते अब्दुल सत्तार ईदी बन के फ्री में पढ़ाते जाओ। सबके पास ऐसा दिल गुर्दा नहीं होता, जिगरा नहीं होता, और जाहिर है हो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी ज़रूरियात होती है। लेकिन आप एक रीजनेबल फीस रख सकते हो, ठीक है, पर अभी वो टॉपिक नहीं है। चलो तो अच्छा, क्या हम इसको क्रैक कर सकते हैं विदाउट कोचिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले 2019 के अंदर NED के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया था उसका इंटरव्यू मौजूद है रिकॉर्ड पे, नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी बता दो क्यों नहीं ले रहा नाम। तो उस बच्चे ने इंटरव्यू में खुद एडमिट किया था कि मैंने जो है ना वो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने सिर्फ बैठ के पढ़ा था और
अच्छा मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ा था कि उस वक्त तो मेरा चैनल भी नहीं था भैया, ठीक है। तो ऐसे से मैं अपना मंजन बेचने आया हूँ। तो उस मैंने बोलता मैंने पढ़ा था और मेरा अच्छे से क्लियर हुआ था और मुझे वो टॉप रैंक भी मिली थी उसको वहाँ पे। एनईडी कराची के अंदर एक अच्छा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी काउंट होता है, ठीक है। नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक इदारे ने उसके पोस्टर छापे हुए थे कि उसने हमारे पास से पढ़ा है, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए इसलिए मैंने जो उसका नाम नहीं लिया। और उस बच्चे ने अपने मुंह से ये बात एडमिट करी थी कि मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये वही बात है जो मैं अक्सर एक कोटेशन कोट करता हूँ, क्या कि भैया जो सक्सेस होता है ना उसके बहुत सारे गॉड फादर्स होते हैं, जो डिफीट होती है वो ऑर्फन होती है। एक बच्चे ने किसी इदारे से नहीं पढ़ा और आपके पास हुआ क्या कि उस बच्चे की रैंक आ गई या पोजीशन आ गई, तो इदारे वाले उसे पे कर देंगे, 50-60 हज़ार रुपये उसके हाथ में रखेंगे, वो खुशी से उसको एक्नॉलेज कर देगा जाके। उस गरीब को नहीं दिए होंगे तो उसने आगे भाड़ा फोड़ दिया भर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ याद रखना भाई, ये कोचिंग, ठीक है, कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे तुम लोग उस एंड पे बैठ के क्या सोच रहे होते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी तो ऑफलाइन कोचिंग में रहते थे ना, अब तो बहुत कम कर दिया लेकिन पहले बहुत होते थे ना। तो तुम क्या सोच रहे होते हो, हमारे जहन में क्या चल रहा होता है, या इस साइड पे टेबल पे क्या है, उस साइड पे टेबल पे क्या दिखता है तुम लोगों को, तो बड़ा अलग कहानी है, वो कभी बताएंगे आपको सारी डिटेल से, ठीक है। तो पहले बात तो अच्छा, फिर जब आप किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एक बार पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है यार ये बच्चा है, इसने किसी अच्छे इदारे से नहीं पढ़ा, फिर भी इसका एडमिशन हुआ है, ये है इसने भी नहीं पढ़ा। तो पहली चीज तो अपने जहन में ये क्लियर कर लो कि यस इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, लाइकली पॉसिबल, हाईली पॉसिबल टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज विदाउट गोइंग एनी कोचिंग। क्लियर हो गई ये बात यहां तक। अब जब ये तय कर लिया तो अगर आप नहीं जा सकते किसी वजह से और आपने ये तय कर लिया कि यार लेकिन मैं जा नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी एमडी कैट फोड़ के दिखाऊंगा, या मैं एमडी कैट क्रैक करके दिखाऊंगा, मैं ई कैट फोड़ के दिखाऊंगा या क्रैक करके दिखाऊंगा, एक बार तय कर लिया ना रास्ता मिलना आसान है। जाहिर सी बात है भैया, ये आपकी डेस्टिनेशन है, ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है या ये आपका मेडिकल कॉलेज है, ये आप हो, एक रास्ता ऐसे कोचिंग से होता हुआ जा रहा है, कोई इशू नहीं है, गो फॉर द अदर वे, आपने यहां पहुंचना है। मैटर क्या करता है कि आप यहां पहुंच जाओ, ये मैटर नहीं करता कि आप यहां से आए हो, 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 आप कहां से आए हो, डजंट मैटर, ठीक है। ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहां से आए हो, एक रास्ता यहां से जा रहा है, बाकी 100 रास्ते उसके अलावा भी जा रहे हैं। तो भैया मंजिल नहीं बदलनी, मंजिल ये नहीं बदलना, रास्ता बदल लेना, जो रास्ता समझ में आए वो इख्तियार कर लेना, मंजिल नहीं बदलनी, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब इसके अंदर क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब हमारे पास जो होता है ये तय हो गया। अब हमारे पास जो होता है ना बच्चे, क्या सीन होता है इस पर्टिकुलर या पहली वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगा ना, वो मैं बात करूंगा मटेरियल के ऊपर कि सर मटेरियल कहां से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अहमियत इसी चीज की होती है। देखो बेटे, आपने कुछ नहीं करना, मैं पूरे पूरे पढ़ने वालों को कैटेगराइज कर देता हूं 3 हिस्सों में। एक ई कैट जो सिंध की यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, एक ई कैट जो अदर देन सिंध को टारगेट कर रहे हैं, एक एमडी कैट, ठीक है। इन दो के लिए कहानी एक होगी, इनके लिए कहानी एक होगी। जो सिंध की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं, मेहरान को टारगेट कर रहे हैं, एनईडी को टारगेट कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, सर सैयद को कर रहे हैं, कोई भी इनमें से सिंध के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, बेटे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपके इंटर के नोट्स है ना उनको खोल के पढ़ लो एक बार, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसके अलावा बिलीव में कुछ नहीं करना। इंटर के नोट्स एक बार ओपन करके पढ़ लो, पढ़ लिए। आप जब अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे होते हो, ई कैट सिंध की बात चल रही है, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे होते हो तो जो आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हो ना, आपके जो एमसीक्यूज आते हैं, वही फर्स्ट ईयर के अंदर भी फिजिक्स में सेक्शन ए एमसीक्यूज होता है, सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स में सेक्शन ए एमसीक्यूज होता है, उसके लिए जो आप प्रिपरेशन करते हो ना वो कर लो, आपका ई कैट सिंध आराम से निकल जाएगा, एनईडी का टेस्ट आराम से निकल जाएगा, बहुत आसान से निकल जाएगा। अगर आपका दिल करे कि नहीं यार मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है ई कैट सिंध के लिए भी, कोई इशू नहीं है, बाजार में आपको आराम से एक किताब मिल जाएगी फहीम अब्बासी के नाम से। किस नाम से? फहीम अब्बासी। ये किताब एक बार सॉल्व कर लो, इसमें सिंध बोर्ड के हिसाब से तमाम क्वेश्चंस बिखरे पड़े।
अच्छा ये मत बोलना भैया कि ये किताब खरीदे उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर दे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इलीगल है सब, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है मेरा बच्चा। हाँ बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी, आप उर्दू बाजार में चले जाओ, फ़हीम अब्बासी की किताब कॉमनली मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात। ई कैट सिंध वालों के लिए आपने क्या करना है, अपने नोट्स एक बार गो थ्रू कर लिए, जो आपकी फिजिक्स की किताब में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लिया, एक बार नोट्स पढ़ लिए, फॉर्मूले देख लिए कौन सा कहाँ यूज हो रहा है। सेक्शन ए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर किए थे ना 5 इयर्स में 10 इयर्स में, उनको अच्छे से कर लिया। मजीद दिल कर रहा है, गो फॉर द फ़हीम अब्बासी, ये किताब का नाम ही यही है, ई कैट। आराम से एनईडी में आपने ना टॉप किया, नाम बदल देना मेरा, बस इतनी जरूरत है। मेहरान के लिए भी यही है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर। ये ई कैट अदर देन सिंध के अंदर आपके पास बाकी पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज है। अच्छा इसमें जीआईकेआई, प्यास, नस्ट वगैरह सब आता है, और एमडी कैट तो फिर एमडी कैट है। बच्चे इसके लिए जो है ना वो आपको 2 किताबें लेकर चलनी है। एक इसके लिए आपको लेके चलना है बेटे फेडरल, और एक आपको लेके चलना है इसके अंदर सिंध। सर फेडरल तो समझ में आ गया। अच्छा फेडरल वाले जो है ना फिजिक्स के अंदर केपीके बोर्ड की किताब रिकमेंड करते हैं, याद रखना। फेडरल की आप मार्केट से किताब लेने जाओगे तो आपको बेसिकली किसी किताब मिलेगी, केपीके की। जैसे केमिस्ट्री के अंदर नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने अपनी एक किताब बना के दी हुई है ना, वैसे फेडरल की फिजिक्स की वो किताब नहीं है, नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो केपीके वाली जो किताब है वो ऑलमोस्ट सेम है जो पहले हुआ भी करती थी, तो आपको ये मिल जाएगी। सर पंजाब से क्या दुश्मनी है बेटे, पंजाब का और फेडरल का या केपीके का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा 10-20% अलग है, बाकी सब सेम है। सिंध का और फेडरल में बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या ई कैट अदर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये 2 किताबें मैंडेटरी है पढ़ना। अगर आप फेडरल बोर्ड के हो तो फेडरल के साथ सिंध बोर्ड लाजमी पढ़ोगे, सिंध के हो तो सिंध के साथ फेडरल लाजमी पढ़ोगे। अगर आप पंजाब के हो तो आप सिंध और अपनी पंजाब वाली किताब पढ़ सकते हो, बेहतर ये होगा आप सिंध और फेडरल पढ़ो। अगर आप आगा खान बोर्ड के हो तो आगा खान वालों को भी पंजाब बोर्ड पढ़ाई जाती है, तो आप फेडरल और सिंध पढ़ोगे, बेहतर है। सिंध और पंजाब भी पढ़ लो तो मैंने बताया ना फेडरल और पंजाब या केपीके दे आर ऑलमोस्ट सेम ना, तो टेंशन नहीं है। लेकिन सिंध मैंडेटरी पढ़ना, अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से हो तो आप ये दोनों पढ़ोगे हर हाल के अंदर। और परेशान नहीं होना बाबा, सेम चीजें सारी, टेंशन नहीं लो, थोड़ा थोड़ा ना बस बोलने का फर्क होता है। ये मार्कर मैंने उसको दिया, उसने मुझसे ये मार्कर गेन कर लिया, तो सिर्फ अलग कहानी हो गई, बताने की चीज तरीका अलग है, ठीक है। अच्छा ये तरीका हो गया। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है आपने थॉरोली, जो खास तौर पे इनकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने बता दिया कि इसके अंदर भैया आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया, नोट्स पढ़ लिए ई कैट सिंध वालों ने। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए मोर देन इनफ। साथ आपने जो सेक्शन ए की प्रिपरेशन के लिए आप जो एमसीक्यूज करते थे वो कर लिए। साथ आपने अगर बहुत दिल कर रहा है फ़हीम अब्बासी की किताब सॉल्व कर ली। ई कैट सिंध वालों ने सिंध बोर्ड की एग्जांपल प्रॉब्लम्स नोट्स पढ़ लिए अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है। इसके अलावा सेक्शन ए की फिजिक्स के अंदर जो पास पेपर के एमसीक्यूज थे वो देख लेना, फ़हीम अब्बासी सॉल्व कर लेना, गुड टू गो। आखिर में मैं बताता हूं मैं और क्या कर सकता हूं। जो ई कैट अदर या एम कैट वाले ना, आपने थॉरोली बुक रीडिंग करनी है, थॉरोली बुक रीड करनी है, थॉरो बुक रीडिंग। थॉरो बुक रीडिंग से क्या मुराद है, आपने अच्छे से पढ़नी है, ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है। सर हमें समझ कैसे आएगा बेटे, जो फिजिक्स का कंटेंट है ए टू जेड फिजिक्स का कंटेंट मैंने इसी चैनल के ऊपर बनाया हुआ है, मौजूद है। मैं इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी लिंक डाल दूंगा। ई कैट वालों के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इंजीनियरिंग वालों के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ई कैट सिंध वालों के लिए भी, ई कैट सिंध वालों के लिए भी डाल दूंगा, ई कैट अदर्स के लिए भी डाल दूंगा, एमडी कैट के लिए भी डाल दूंगा। सबके लेक्चर बनाए हुए अलग अलग ना, क्योंकि सिंध वाले को सारे कम पढ़ना पड़ता है, कम होता है ना भैया, यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो मेरे 1-2 चैप्टर बाकी है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट के बाकी है, फेडरल का एक फ्लूइड डायनामिक्स तो बना दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट और फिजिक्स सॉलिड है वो भी मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं तो पूरी हेल्प कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपने बुक रीडिंग करनी है ए टू जेड। बुक रीडिंग करने के बाद इन दोनों किताबों के अंदर जो एग्जाम्पल है या जो हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स है, भाई होती है ना, इसमें एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम भी होगी, एग्जांपल भी होगी, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम भी होगा, एग्जांपल भी होगा, वो आपने सॉल्व करनी है। सर क्या ये इनफ है? 90% आपकी तैयारी हो गई है इससे। आप ये दोनों हरकत करने के बाद ना पूरे पाकिस्तान का ई कैट अदर वाले भी और एमडी कैट वाले भी फिर इसका पर्चा उठा के देख लेना सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, आपको रास्ता दिखाना, मंजिल तो तय कर रखी है ना भैया। अब देखो इधर, इसके बाद क्या करना है सर, मजीद प्रैक्टिस के लिए, वहां फ़हीम अब्बासी बता दी, यहां भी कुछ बता दें। मजीद प्रैक्टिस के लिए आप
एक वाइटल की किताब ले सकते हो। अच्छा बाय द वे, वाइटल से मेरा ना कोई कमीशन सेट नहीं है, ठीक है, अच्छी किताब है, मैंने खुद सॉल्व करी इसलिए बता रहा हूँ। वाइटल इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है, मेडिकल के लिए भी अवेलेबल है, वाइटल आराम से मिल जाएगी। अच्छा कॉमनली ये किताब आपको सिंध में मिलती है, अब पंजाब वगैरह में मैंने देखी नहीं है अभी तक ये किताब। तो पंजाब वाले जो है ना वो ग्रिप इंस्टीट्यूट की बुक ले सकते हैं, ग्रिप इंस्टीट्यूट की बुक, ग्रिप की बुक ले सकते हैं। और फिर मैं वही कहूंगा, मुझे नहीं बोलना है पीडीएफ बना के अपलोड कर दें, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इलीगल काम है भाई ये, ठीक है। ग्रिप की किताब आप ले सकते हो, पंजाब और केपीके में मैंने ये देखा है इसको बिकते हुए, बलूचिस्तान में भी देखा था मैंने ये। वाइटल मैंने सिर्फ अभी तक सिंध में देखी है वाइटल। अगर किसी को दोनों मिल जाए तो क्या ही कहने, वो तो पक्का टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत है, मोर देन इनफ है। क्लियर हो गया बेटे। यही जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ई कैट सिंध वालों को कंप्लीट लेक्चर्स फिजिक्स के डाल दूंगा, ई कैट अदर्स के भी डाल दूंगा, एमडी कैट के भी डाल दूंगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर वाइटल और ग्रिप के बाद भी ये ख्वाहिश बच रही है, मैं जो मेरा अपना प्रैक्टिस मटेरियल है जो मैं खुद देता हूं बच्चों को, वो भी डाल दूंगा यहाँ पे। वो चाहो तो बुक रीडिंग करने के बाद, ये करने के बाद इन सबको काट के पहले वो सॉल्व कर लेना, आपकी मर्जी है, फिर ये कर लेना सॉल्व, या पहले ये कर लेना फिर वो कर। देखो ये तो हर हाल में पहले करनी है, इसके बाद मेरा मटेरियल कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी है। वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सारी शीट्स अवेलेबल है डाउनलोड फॉर्म के अंदर, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, ठीक है, मजे करो। क्लियर हो गया। तो बेटे जो हमारे पास पहली चीज थी ना, ये क्या था कि आपने किस तरीके से क्रैक करना है विदाउट गोइंग इनटू एनी कोचिंग सेंटर। आराम से कर सकते हो, कोचिंग वाले आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, यहां बताई हुई है सारी शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस होती है, याद रखना ये चीज। यही रीजन है जहां जहां मैंने शॉर्ट ट्रिक ड्राइव कराई है वहां मैंने उसकी डेरिवेशन भी बताई है कि भैया ये कुछ भी नहीं है शॉर्ट ट्रिक, तो ये क्या है, डेरिवेशन है। अगर आपको कमांड है आपके सब्जेक्ट के ऊपर तो आप आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। याद रखना, दुनिया एक्सक्यूजेस पे नहीं चलती है। ये एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता कि मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, ये एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता कि मैं किसी ऐसे इलाके में रहता था जहाँ कोई अच्छा कोचिंग नहीं था। तो पता लगता है जो कोचिंग जा रहे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, वो भी बहाने मार रहे होते हैं। उनका बहाना क्या होता है, हमें जो टीचर मिला है वो अच्छा नहीं पढ़ाता, फलाने बैच का टीचर ज्यादा अच्छा है। जिसको वो अच्छा वाला टीचर मिला हुआ है उसको एडमिन से मसला होता है, जिसको एडमिन अच्छी मिल गई उसको नोट से मसला होता है, जिसको नोट्स अच्छे मिल गए उसको सुबह की क्लास से मसला होता है। यार सुबह 8 बजे बुला रहे थे, नींद आ रही होती है, क्या करें अब हम। तो भैया बहाने तो सब मारते हैं, हर कोई अपनी कैपेसिटी में बहाने मारता है। कोचिंग जाने वाला भी एक्सक्यूज देता है, कोचिंग ना जाने वाला भी एक्सक्यूज दे सकता है। तो बेटे याद रखना, दुनिया एक्सक्यूजेस पे नहीं चलती। ये बेबी लूनी टून नहीं चल रहा कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। ठीक हो गया भैया, ये जो है ना दुनिया जालिम है, मुकाबला करना सीखो। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना कि पानी को मम्मम कहते होगे, आप एक ग्रोन अप हो। अब माशाल्लाह से आपने कल कला को वो गले में क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, जो भी होता है वो जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं, वो डालना है यहाँ पे, या यहाँ पे सर में पीली टोपी या सफेद टोपी पहन के घूमना है। तो इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या मेडिकल के प्रोफेशन में जा रहे हो, एक प्रोफेशनल डिग्री, एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें ना किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो मुकाबला करना सीखो, कंपटीशन का एग्जाम है, लड़ना सीखो। आपको किसने कहा है, अक्सर मैं बहाना सुनता हूं कि सर हमारे तो कोचिंग वाले ही आहिस्ता चल रहे हैं, कैसे तैयारी करें। आपको किसने कहा है, क्या आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे मेरे पास तुम हो देखा था ना, अभी यूट्यूब पे प्यारे अफजल भी देखा था, यूट्यूब पे वो खुदा और मोहब्बत भी देखा था। अच्छा मुझे ऐसे पता है कि मैं फेसबुक पे ये चीजें देखता रहता हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता जिंदगी में ड्रामे देखूं, बराबर। यूट्यूब पे सब देखा था ना, तो वहीं पे यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बायो का एक से एक अच्छा टीचर है, फिजिक्स का एक से एक अच्छा टीचर है। मैं तो सबसे निकम्मा हूं, मुझसे लाख गुना अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। बात समझ आ रही, तुम्हें किसने रोका है पढ़ने से, ये किसने बोला कि सिर्फ बिलाल से ही पढ़ना है, किसने बोला, किसी ने नहीं बोला। पढ़ो जिससे पढ़ना है। एडमिशन मैटर करता है तुम्हारा, अच्छे नंबर मैटर करते हैं तुम्हारे, ये मैटर नहीं करता मुझसे पढ़ो, उससे पढ़ो, इससे पढ़ो, उससे पढ़ो। तो तुम्हें किसने कहा कि कोचिंग वालों के पेज से चलो, तुम अपना पेज डिसाइड करो, तुम्हें किसने कहा। बात समझ में आ रही है। तो बहाने नहीं मारो, एक्सक्यूजेस नहीं दो, एक्सक्यूजेस लेम है, बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस है। कोचिंग वाले स्लो चल रहे हैं तो आप तेज चलो, लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, पढ़ो आप। बात समझ आ रही है। कोचिंग वाले टेस्ट नहीं लेते तो आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दो, वो आपका टेस्ट का काम पूरा कर देगी। प्रैक्टिस कैसे बढ़ाएं, एक बार उर्दू बाजार जाके देखो, कितनी सारी किताबें मिल जाएंगी। ये 2 महीने बता दी ना अच्छी किताबें, आप ये भी खरीद लेना, ये वाले ये खरीद लेना अगर खरीदनी हो। इससे बाय द वे ई कैट अदर और एमडी कैट दोनों का आराम से क्लियर हो जाएगा, ये मैंने इसी के लिहाज से बताई है।
फेडरल सिंध के अलावा मजीद प्रैक्टिस करनी है, पंजाब बोर्ड भी ले लो, ये तो मैंडेटरी है ना, पंजाब बोर्ड भी करो आप साथ में प्रैक्टिस। बात समझ आ रही है? एक्सक्यूजेस नहीं चलती, बात समझ आ रही है? अपने आप को एक्सक्यूजेस देने वाली आदत से निकाल लो, आप सब कुछ कर सकते हो। फिर मैं आखिर में वही बात कहूँगा, याद रखना किसी भी शख्स की जो कामयाबी होती है ना वो सडन नहीं होती है, याद रखना। ऐसा नहीं होता सुबह उठे कि हाँ मैं आज कामयाब हूँ, ऐसा नहीं होता। कामयाबी जो है ना वो सम है, मजमुआ है, कंटिन्यूस स्मॉल एफर्ट्स का। आज एक चैप्टर करा, कल उस चैप्टर की खामियां दूर करी, परसों उसका प्रैक्टिस किया, मजीद खामियां दूर करी, एक चैप्टर तैयार हो गया, फिर रिपीट किया, दूसरा चैप्टर तैयार हो गया, फिर रिपीट किया, तीसरा चैप्टर तैयार हो गया। कंटिन्यूस साइकिल है। 3 महीने बाद जाके आपने कोर्स पूरा कर लिया, 3 महीने बाद आप किसी एग्जाम में बैठते हो, उस कोर्स का टेस्ट होता है, आपके पूरे नंबर आते हैं, तो आपका ख्याल है सुबह उठ के ख्वाब आई थी कि ये टेस्ट में आएगा, नहीं, वो 3 महीने पीछे एफर्ट मारी है बाबा आपने। समझ आ रही है? तो कामयाबी जो है ना भैया, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस दैट इज वर्थ गोइंग। जो भी कोई जाने की जगह है ना, वहां पे जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, रास्ता है, आपने उससे जाना है। वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा, अपना रास्ता बना लो भैया। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम फिजिक्स पहले पढ़ो, तुम केमिस्ट्री पहले पढ़ लो, बायो पहले पढ़ लो, पढ़ो लेकिन कुछ भी पढ़ो। बात समझ में आ रही है? तो ये था। तो बिल्कुल आप खुद से क्रैक कर सकते हो। जो रिपीटर्स हैं वो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि जो रिपीट कर रहे होते हैं ना उनका ज्यादा फोकस इस पर इसलिए होता है कि वो खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट तो हो चुके होते हैं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप जितनी तरह के सवाल देखते जाओगे ना, सवाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सवाल इस तरह से हो सकता था, पेपर में आएगा, तो यू आर फेमिलियर विद दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इवेंचुअली आप बोंगी नहीं मारोगे, नहीं होगे फेमिलियर तो आप भंड मारोगे वहां पे। ठीक है बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम मेरे पास अच्छे स्कोर मुझे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, दिल लगा के पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।